आपको क्लास 5 ग्रामर बुक से लेसन नंबर 6 का संज्ञा के विकार किन किन कारणों से होता है उसका पहला जो है लिंक, उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था पिछले क्लास में। सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वचन के बारे में। ठीक है, तो वचन क्या मतलब, वचन का मतलब है आप कह सकते हैं नंबर इन इंग्लिश। ओके, सो वचन क्या है उसका डेफिनेशन यहाँ लिखा गया है। देखिए, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मतलब जो शब्द से हमको पता चलता है कि वो एक है या अनेक है, उन शब्दों को वचन कहते हैं। जैसे वचन के बारे में हम लोग, वचन के दो भेद होते हैं, उनके हैं एक वचन और बहुवचन। ठीक है, सो जैसे घोड़ा, घोड़ा हो गया एक वचन, फिर घोड़े, घोड़े हो गया बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा है इसलिए घोड़े इज अ। सो इसी तरह से हम लोग, आप बुक देखिए, आपका पेज नंबर 46, ये संज्ञा के विकार के नंबर 2 वाला पार्ट है। ठीक है, वचन पहला वाला लिंक था, वो पहले क्लास में आपको समझाया था। अभी 2 वचन है। ठीक है, इसमें से आपको डेफिनेशन मैंने बता दिया अभी। सो जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि एक वचन या बहुवचन, उसे वचन कहते हैं। एक या अनेक होने का पता चलता है। सो उसमें से फिर 2 भाग, एक वचन और बहुवचन है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, घोड़ा भाग रहा है, लड़का भाग रहा है, ये हो गया एक वचन। ठीक है, फिर बहुवचन में घोड़े भाग रहे हैं, लड़के पौधे लगा रहे हैं, ये सब हो गया बहुवचन। सो किस तरह से पता चलेगा एक वचन है या बहुवचन है? इसमें है संज्ञा का वो रूप जो एक होने का बोध कराता है। संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वो एक है, तो उसे एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल तो दिया गया है यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 46 में। फिर बहुवचन कैसे पता चलता है? संज्ञा का वो रूप जो अनेक होने का बोध कराता है, उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चलेगा कि ये बहुवचन में है बोल के, उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े भाग रहे हैं, लड़के पौधे लगा रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल। ओके, और अपने से भी आप अगर जरूरत पड़े तो अपना खुद का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। सो आप देखिए पेज नंबर 47 में विशेष, मतलब इसमें जो दिया गया है, मतलब किस तरह से आप बदल सकते हैं एक वचन से बहुवचन में। सिर्फ एक वचन से बहुवचन में बदलने में आपको सिर्फ एक वर्ड ही बदलना नहीं है, उसके साथ साथ सेंटेंस में और भी बदलाव आते हैं। सो इसमें देखिए, वचन के आधार पर सर्वनाम और क्रिया में भी परिवर्तन आता है। सर्वनाम और क्रिया में भी। सो सर्वनाम मतलब नाउन के बदले में, संज्ञा के बदले में जो बैठाया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे घोड़ा भाग रहे हैं, घोड़े भाग रहे हैं। सो अपने पहले सेंटेंस में देखा है वो एक वचन है, घोड़ा भाग रहा है। ठीक है, फिर घोड़े भाग रहे हैं। सो इसमें आप क्लास में देख सकते हैं रहा है और रहे हैं, मतलब इस तरह से थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं सेंटेंस में। वो नाच रहा है, वे नाच रही है। सो वो हो गया एक वचन में और वे हो गया बहुवचन में, इस तरह से। फिर अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्ति के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, सो आपसे आपके टीचर हो, माता पिता हो, उनके लिए हम बहुवचन का शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। सो पिताजी हो गए एक। ठीक है, फिर इसमें तो देखने से हम लोग पिताजी दफ्तर जा रहा है होगा, लेकिन उनको सम्मान देने के लिए हम पिताजी दफ्तर जा रहे हैं। सो रहा के बदले हम लोग रहे लिखेंगे। फिर 2 व्यक्तियों के आपसी संबंधों को दर्शाने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मैं और सुमन भाई बहन हैं, मतलब इसमें 2 शब्द है ना, मैं है फिर सुमन है। सो इन दोनों में से दो व्यक्ति का संबंध को दर्शाने के लिए, एक दूसरे का संबंध दर्शाने के लिए भी बहुवचन का शब्द प्रयोग होता है। जैसे मैं और सुमन भाई बहन हैं। सो है में बिंदु है और में, इस तरह से ये बहुवचन है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घी, दूध, पृथ्वी आदि। ये सब हमेशा अगर बहुवचन में भी, मतलब सेंटेंस बहुवचन में होने से भी आपका वर्ड एक वचन में ही रहेगा। जैसे और है, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लोग, आंसू, दर्शन, ये सब बहुवचन के इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। ये एक वचन
को बहुवचन बनाया कैसे जाता है उसको बनाने के लिए हमारे कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला वाला मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, देखिए, अ से ए करने पर, मतलब जैसे पुस्तक जो है ना, पुस्तक बोलते समय अ साउंड बाहर लास्ट में आता है, तो उसी से इसको अगर हम बहुवचन में बदलेंगे तो लास्ट में ए, मतलब क के ऊपर ए की मात्रा लग जाने से हो गया पुस्तके। तो इस तरह से ये अ से ए करने पर ये एक नियम है, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, बहन, बहन को बोला बहने, आंख, आंखें, झील, झीले। तो इस तरह से ल प्रोनाउंस होने से लास्ट में अ साउंड होता है। मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हैं जिसमें मात्रा नहीं है, लास्ट में मात्रा नहीं है, मतलब लास्ट में अ, हर लेटर के साथ अ साउंड होता है लास्ट में। तो उसी हिसाब से अ से ए करने पर ए की मात्रा से, मतलब पुस्तक से पुस्तके, ए की मात्रा लगा देने से ये बहुवचन में बदल जाता है। फिर 2 नंबर दे सकते हैं आ से ए बनाकर, मतलब अगर लास्ट जो आ से खत्म होता है, जैसे तकिया, कपड़ा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड दिए गए, बस्ता, बूढ़ा। सो इसको य को हटाकर ये या आ की मात्रा ये ए बन जाएगा, ठीक है। तकिया, तकिए, फिर कपड़ा, कपड़े। किसी वर्ड में य आ की मात्रा ये बदल के ए बन गया पूरा, और किसी वर्ड में य आ की मात्रा जो है आ की मात्रा बदल कर ऊपर ए की मात्रा हो गया, बूढ़ा, बूढ़े, इस तरह से, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं पेज नंबर 48 में, इसमें आ में ए और चंद्रबिंदु लगाकर, जैसे सेना, सेनाएं, भाषा, भाषाएं। तो ये सबको आपको पढ़ के अच्छे से समझना होगा या फिर याद करना होगा। फिर नंबर 4 है ऊ, फिर बड़ा ऊ या फिर ओ, ए जोड़कर ये सब लगाकर वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुए, ये सब। फिर नंबर 5 में है ई या फिर या छोटा ई या फिर बड़ा ई से य आ की मात्रा चंद्रबिंदु लगेगा, जैसे चीटी, चीटियां, रोटी, रोटियां। फिर नंबर 6 में देख सकते हैं य आ की मात्रा या फिर जब इसको बहुवचन में बदल लेंगे य आ की मात्रा चंद्रबिंदु लगेगा इसमें, जैसे चिड़िया, फिर चिड़िया में फिर चंद्रबिंदु लगेगा। फिर गुरु, गुरुजन, इसमें बहुत सारे हैं। संज्ञा शब्द के अंत में जन्म, वर्ग, लोग, फिर वृंद आदि लगाकर भी हम लोग बहुवचन बना सकते हैं, जैसे गुरु, गुरुजन, तुम, तुम लोग, नारी, नारी वृंद, फिर नेता, नेतागण, सज्जन, सज्जन लोग, कवि, कविगण, इस तरह से। सो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, और जो भी डेफिनेशन दिया गया है वो याद कीजिए, ठीक है। थैंक यू। Stay home, stay safe. Do it for self. Do it for your family. Do it for India. Let's break the chain of COVID-19. हम होंगे कामयाब, जय हिंद। हम होंगे कामयाब, जय हिंद। हम होंगे कामयाब, जय हिंद।